ये बात हमें समझनी है कि शैतान कहां से आया, स्वर्ग से गिराया गया। यशाया भी कहता है, जीसस क्राइस्ट ने भी सेम बात कही। कब गिराया गया, लाखों साल पहले, मैंने वो भी आपको बता दिया। धरती पर उस समय क्या था, मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर कितने साल धरती पे डोल रही और सुनसान रही जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की थी। फिर परमेश्वर जब इंसान को बनाना चाहा, धरती को उसने मेड किया, क्रिएट नहीं किया, फिर से उसको रिस्टोर किया, फिर से उसको ताजा किया और इंसान को बनाकर धरती को दे दिया। और इसीलिए जब शैतान उस धरती को देखकर आदम और हवा के पास जेलसी के साथ आया कि ये मेरी थी, मैं गिराया गया था, तो उसने आदम और हवा को गिराया, अपने साथ शामिल किया। वो श्राप आदम और हवा के ऊपर जो आया, आज हर एक व्यक्ति के ऊपर काम करता है जो परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें उस श्राप से आजाद करता है। अब ध्यान से समझना, मरकुस 1 उसकी 23 और 24। उस समय आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। कहां था बैठा वो? आराधनालय में। यीशु मसीह बोट पे जा रहे हैं, तूफान आया, यीशु मसीह ने शांत कर दिया। जहां पहुंचे तो एक बंदा कब्र से निकला, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, सांकलों बेड़ियों से, लोहे के बंधनों से बांध दो तो छुड़ा लेता था, अपने आप को तोड़ता था बंधनों। और बाइबल क्या कहती है कि जीसस क्राइस्ट के भवन में बैठा हुआ बंदा चिल्लाता है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा बिलीवर्स के अंदर बैठी थी। आराधनालय में कौन होते थे? यहूदी लोग। बाइबल कहती है जब पागल के पास यीशु मसीह आए तो मरकुस 5 और 6 में लिखा, 5 के 6 में लिखा, वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा, he worshiped him। उसके अंदर दुष्ट आत्मा का सेना थी पूरी, पर उसने वर्शिप की जीसस। आज बिलीवर्स वर्शिप करते हैं कई, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। आराधनालय में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। क्या परमेश्वर चाहता है? नहीं। अगर परमेश्वर नहीं चाहता, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने, अगर आप देखेंगे 12 चेलों को भेजा तो एक वर्ड लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। सबसे पहली अथॉरिटी जो परमेश्वर ने दी वो थी अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जीसस क्राइस्ट अपने चेलों को बता रहे थे वो ये था कि लोगों को जाकर दुष्ट आत्माओं से आजाद करो। सबसे इंपॉर्टेंट पहले वर्ड लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और कि वो सब प्रकार की बीमारियों और निर्बलताओं को दूर करें। इसका मतलब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने की इंपॉर्टेंस को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। यीशु मसीह को मालूम था कि जब एक शैतान एक बिलीवर के पास रहेगा तो वो उसका नुकसान करेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रचार कर रहे थे सबत के दिन, और एक कुबड़ी आई और यीशु मसीह ने उस कुबड़ी को ठीक कर दिया जो 18 साल से बंधी थी। तो लोग चिल्लाने लगे, सबत के दिन क्यों चंगा किया? तो यीशु मसीह ने कहा, वो लड़की जो अब्राहम की बेटी है, शैतान से बंधी हुई थी, क्या अच्छा नहीं था कि सबत के दिन वो छुड़ाई जाती? अब्राहम की बेटी थी, यहूदी थी, क्रिश्चियन थी, तो भी शैतान की बंधी हुई थी। तो यीशु मसीह को मालूम था कि एक व्यक्ति आराधनालय में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, वर्शिप कर रहा है, आराधनालय में मौजूद है, वचन सुन रहा है, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूं कि तुम सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो।
आज वो मिनिस्ट्री जो निगलेक्ट कर दी जा चुकी है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को निकालना जो है वो पास्टर्स के लिए उनको कठिन काम लगता है, सिर दर्द वाला काम लगता है, डेंजरस लगता है। लेकिन ये सबसे पहला और सबसे जरूरी है कि जब एक व्यक्ति चर्च में है, जीसस क्राइस्ट के पास आ चुका है, तो वो शैतान के सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाया जाए, ये जरूरी है। और परमेश्वर की ये विल है 100%। आज भी इसी विल से वो स्वर्ग से आपको देख रहे हैं कि आप दुष्ट आत्माओं के हर बंधन से छुड़ाए जाएं। अपने घराने समेत आमीन ऊंचा चाहिए। अब ये समझ आ गया कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाएं, हम दुष्ट आत्माओं से आजाद हों। एक व्यक्ति चर्च में हो सकता है बिलीवर हो और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। अब जब मैं ये फैसला कर चुका हूं, दुष्ट आत्मा जब सपनों में आती है, डेथ स्पिरिट जिसको होती है, जैसे आज प्रोफेटिक वर्ड हुआ, मुर्दे दिखते हैं, रिश्तेदार दिखते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, ये एक डेथ स्पिरिट है। यानी वो आपको भी एक्सीडेंट में आपको भी मारना चाहती है। और क्रिश्चियन लोग भी बंधे हुए हैं इसमें। लेकिन क्यों बंधे हुए हैं और वो कैसे छुड़ाए जाएंगे, अब हम इस टॉपिक पे जाएंगे। क्योंकि अगर शैतान आपकी लाइफ में है तो उसके अंश, उसके कण, उसका असर भी आपकी लाइफ पे होगा और वो अच्छा नहीं है। एक क्रिश्चियन बंदे के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि वो शैतान के बंधनों में रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आप इन वीडियो को वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।